हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट के लिए एक नई भर्ती आई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट होती थी, इसका प्रोसेस एसएससी कराती थी पूरा प्रोसेस, लेकिन उसके बाद फिर कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसके बाद डिसाइड किया गया था कि दिल्ली पुलिस ही कांस्टेबल के पोस्ट में रिक्रूटमेंट कराएगी एंड उसके अकॉर्डिंग मार्च में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अभी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि एसएससी ही दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को कराएगी। एंड अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो इसकी नोटिफिकेशन यानी कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपको सितंबर 2023 को देखने को मिलेगी। एंड अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो लगभग अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर या नवंबर के मंथ में इसका रिटन टेस्ट होगा एंड उसके बाद का आगे का प्रोसेस होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, और जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ सैलरी के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हो, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस साल कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इस साल टोटल वैकेंसी 7,547 रहने वाली है, जिसमें से मेल के लिए 5,056 वैकेंसी रहेगी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,491 वैकेंसी रहेगी। अच्छी खासी वैकेंसी निकलने वाली है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, तो यहाँ केवल 12th पास रिक्वायर्ड है, अगर आपने 12th पास किया हुआ है, और साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहनी चाहिए। ये मेल के लिए रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस रहनी चाहिए, और ये ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर की रहनी चाहिए। तो अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप बनवा लेना, काफ़ी टाइम आपको मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट ये ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, जिसमें आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और साथ ही साथ DV होती है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एंड उसके बाद फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। तो सिलेबस की बात करें रिटन टेस्ट की, तो GK GS जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है एंड इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया में रहता है एंड जब आप फॉर्म फिल करोगे, सिंस SSC पूरा प्रोसेस कराती है, तो SSC में ऑप्शन रहता है कि आप 3 एग्ज़ाम सेंटर्स चूज़ कर सकते हो, 3 ऑप्शन आप वहाँ दे सकते हो, तो उसमें से कोई एक सेंटर आपको अलॉट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके नियरेस्ट रहती है, आपके होम के जो नियरेस्ट रहेगी सेंटर, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। मेल के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड फीमेल के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। मेल के लिए चेस्ट 81 to 85 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड रहती है। देन यहाँ आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है, इसमें आपको रनिंग करना होता है, लॉन्ग जंप करना होता है और साथ ही साथ हाई जंप करना होता है। तो मेल के लिए रनिंग 1600 मीटर्स की आपको करनी होती है एंड इसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम मिलता है। फीमेल को भी 1600 मीटर्स की रनिंग करनी होती है, लेकिन आपको 8 मिनट्स का टाइम मिलता है। और लॉन्ग जंप करना होता है मेल को 14 फीट एंड फीमेल को 10 फीट। एंड हाई जंप करना होता है, मेल के लिए मिनिमम हाइट रहती है 3 फीट 9 इंच, इतना आपको हाई जंप करना होता है एंड फीमेल को 3 फीट हाई जंप करना होता है। और ये जो पूरा फिजिकल का जो प्रोसेस होता है, फिजिकल टेस्ट जो होता है, इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी कि जो एग्ज़ाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, ये ऑल इंडिया में इसके एग्जाम सेंटर्स रहते हैं, लेकिन जब रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद जो ये जो टेस्ट होता है फिजिकल टेस्ट, इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है एंड उसके बाद फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी बेसिक पे 21,700 रहती है, यानी कि आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 30 से 35,000 रहने वाली है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। प्रीवियस कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो इससे पहले जो एग्जाम हुई थी ये 2020 में हुई थी, 2020 में हुई थी, और उसमें जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो मेल के लिए कट ऑफ रहा था 61.31 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रहा था 48.199 मार्क्स
आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है, सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है एंड आपकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में रहती है, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। इसकी नोटिफिकेशन आपको सितंबर मंथ में देखने को मिलेगी, तो काफ़ी समय है आपके पास, इस समय को आप यूटिलाइज करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ ये होता है कि वो रिटन टेस्ट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसा कि यहाँ आपने देखा, यहाँ आपको रनिंग करनी होती है, हाई जंप करना होता है, लॉन्ग जंप करना होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें छट जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोनों चीज़ों की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, यानी कि आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है और साथ ही साथ रिटन टेस्ट की भी तैयारी करनी है। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है और कुछ आपके मन में सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।